again. So let me start today class chapter 5. हम लोग डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि जो हमारा ब्रेक आ गया था उसमें हम लोग भूल गए होंगे। फैक्टर्स के बारे में हमने जाने से पहले पढ़ा था कि व्हाट इज फैक्टर्स। ओके, तो फैक्टर्स का जैसे ही नाम आता है हम लोग के दिमाग में क्लिक करता है कि हम लोग डिवाइड करते हैं। फैक्टर्स मीन डिवाइड, कि पर्टिकुलर जो भी नंबर है वो कौन कौन से टेबल से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वो तो क्या होगा, फैक्टर्स होंगे। ठीक है, फैक्टर्स में हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि सारी टेबल से स्मॉलेस्ट नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जहां तक वो डिविजिबल हो सकता है इटसेल्फ नंबर तक हम लोग उससे डिवाइड करते हैं। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर हमारा क्या होगा, वन, और ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या कहलाएगा, जो कि आपका इटसेल्फ नंबर होगा, वो हमारा ग्रेटेस्ट फैक्टर्स कहलाता है। तो फैक्टर्स में हमने एक तो फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीखा था। सेकंड थिंग हमने उसके अंदर कॉमन फैक्टर्स भी सीखे थे कि कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, और उसके बाद लास्ट हमने सीखा था एचसीएफ। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि कॉमन फैक्टर्स में से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस में से फाइंड आउट किया जाता है, कॉमन फैक्टर्स में से फाइंड आउट किया जाता है। ओके, so now we will take a new topic today, multiple. Okay, multiples क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, मल्टीपल्स इसके अंदर हम टेबल्स, पर्टिकुलर जो नंबर दिया हुआ है उसी की हम टेबल चलाते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए यहाँ पे हम मल्टीपल्स में सपोज करिए आपको 7 दिया हुआ है। ठीक है, 7 का मल्टीपल हमें लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, या तो आप डायरेक्ट इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं, 7 × 7, 7 2 × 14, 7 3 × 21, 7 4 × 28, 7 5 × 35, 7 6 × 42, 7 7 × 49, 7 8 × 56, 7 9 × 63, 7 10 × 70। अब अगर यदि हमें मल्टीपल्स में नहीं बोला गया है कि कहां तक हमें मल्टीपल्स लिखना है, तब तो हम क्या करेंगे, 7 का 1 से स्टार्ट करेंगे और 70 तक लिखेंगे। आप इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और सेकंड मेथड ये है कि 7, जैसे कि हम फैक्टर्स में करते थे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42. ओके, तो सो ऑन वी विल कंटिन्यू नाउ। बट जो हमारे पास मल्टीपल्स आएंगे वो ये वाले मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स कहलाएंगे, 7 14 21 28 35 42। ठीक है, और अगर हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं 42 49 56 63 और 70, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स। आपको जो भी मेथड इजी लगता है उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस हियर, वी विल सॉल्व हियर एक्सरसाइज 5.3। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.3 एंड पेज नंबर 18। ओके, तो आप ये दोनों निकाल लेंगे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द राइट द मिसिंग नंबर्स इन ईच केस। अब देखिए, आपको फिलिंग नंबर्स मतलब कि नंबर्स दिए हुए हैं आपको स्टार्टिंग के, और आपको क्या करना है कि इसमें मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये मिसिंग नंबर्स किसके कंप्लीट करने हैं। राइट द मिसिंग numbers in each case, in each case। तो फर्स्ट आप देखेंगे
14 एंड 28, ठीक है। 14 दिया हुआ है और 28 दिया हुआ है। इट मीन्स क्या है, फर्स्ट नंबर से हमें पता चल जाएगा किसकी टेबल चल रही है, ये 14 की। 14 बन जा 14, 14 टू जा 28। ओके, इसी तरीके से आगे के नंबर हमें कंप्लीट करने हैं। 14 थ्री जा 42, ये फिल जो भी ब्लैंक बॉक्स है उसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद 56 आपको दिया हुआ है, ये कंप्लीट टेबल करेंगे हम। 14 थ्री जा 42, 14 फोर जा 56, 56 हमें दिया हुआ है यहाँ पे। 14 फाइव जा 70, 70 नहीं दिया हुआ था, मिसिंग नंबर था, ठीक है। 14 सिक्स जा, अब आगे की रो को कंप्लीट करेंगे। 84, नेक्स्ट नंबर 84 के बाद 14 सिक्स जा 84, 14 सेवन जा, अब देखिए 98 आपको दिया हुआ है, ठीक है। आगे का 14 एट जा 112, ओके। एंड लास्ट नंबर कहां तक दिया हुआ है हमें, 14 9 जा तक कंप्लीट करना है। तो 14 9 जा 126। इस तरीके से हमें टेबल्स को लिखते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए इसको हमें कंप्लीट करना है। ये सारे मल्टीपल्स हैं, क्या कहलाएंगे ये, मल्टीपल्स। अब सेकंड देखिए, सेकंड इज 17, फिर डैश, फिर देखिए 51 दिया हुआ है आपको, 51 डैश 3 डैश दिए हुए 1 2 3 एंड नेक्स्ट दिया हुआ है 119, ओके। तो अब ये देखिए आपको 119 के बाद भी 2 डैश दिए हुए, ठीक है। इन डैश को हमें कंप्लीट करना है। 17 दिया हुआ है, इट मींस आगे 17 की टेबल चलेगी। तो 17 बन जा 17, 17 टू जा 34, 17 थ्री जा 51, 17 फोर जा 68, ओके। 17 फोर जा 68, 17 फाइव जा 85। ये हमें इसी तरीके से टेबल्स को कंप्लीट करना है। 17 सिक्स जा 102, 17 सेवन जा 119, 17 एट जा 136 एंड 17 9 जा 153। तो ये क्या हो गया, हमारी एक तरीके से टेबल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। ये हमने मल्टीपल्स लिखे हैं इसके। अब थर्ड इसी तरीके से मल्टीपल लिखेंगे, सी। थर्ड नंबर 19 दिया हुआ है हमें, 19 डैश, इसके बाद एक ब्लैंक बॉक्स, नेक्स्ट 57, 57 के बाद 2 डैश, फिर 114 दिया हुआ है, 114 के बाद 3 डैश, ओके। 1 2 एंड 3, ठीक है। ये तीनों डैश दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 19 की टेबल को कंप्लीट करना है। तो 19 बन जा 19, 19 टू जा 38, ओके। 19 थ्री जा 57। अब इसी तरीके से हमें आगे कंप्लीट करते हुए टेबल को 19 फोर जा 76, फिर 19 फाइव जा 95, ये कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद 114, फिर 133, ठीक है। फिर लास्ट के 2 डैश है, इसी तरीके से टेबल्स बोलते हुए आपको कंप्लीट करना है। 152 एंड लास्ट में 19 8 जा 171। ठीक है, अभी हमारी एक तरीके से हमने टेबल्स को कंप्लीट करी है, मल्टीपल्स लिखते हुए। मल्टीपल्स भी कहेंगे इसको, और इसको हम टेबल्स भी कह सकते हैं कि हमने टेबल्स के फॉर्मेट में इसको लिखा है, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको, क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks by counting the number of rows and columns। ठीक है, हमें क्या करना है
कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करते हुए इसकी लिखना है। ठीक है, तो अब ये देखिए ए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 इज fill in the blanks, fill in the blanks by counting the number of rows and columns, the number of rows and columns। ओके, तो हमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को काउंट करते हुए उन्हें इसके मल्टीपल्स हमें लिखने हैं। ओके, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में नंबर ऑफ रोज कितनी दी हुई है? 3। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी दी हुई है? 6 दी हुई है, और कॉलम्स कितने दिए हुए हैं? 6 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 1 2 एंड 3 कॉलम्स हो गए, 3 रोज हो गए, और कॉलम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। यही दिया हुआ है आपकी बुक में भी। तो नंबर ऑफ, देखिए नीचे लिखा हुआ है केवल 3 मल्टीप्लाई बाय, 3 मल्टीप्लाई बाय और आगे डैश दिया हुआ है इज इक्वल टू डैश, मतलब कि 3 तो रोज हो गई, कॉलम्स कितने हो गए हमारे? 6। ओके, तो 3 into 6, 3 6 18। तो क्या मल्टीपल आया हमारे पास? 18। तो कितने बॉक्स हो गए हमारे पास? 18 बॉक्स हो गए। ठीक है, इसी तरीके से हम बी करेंगे। बी में आप देखेंगे रोज और कॉलम्स कितने बने हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट जो दिया हुआ होता है वो रोज है, और सेकंड हमारे क्या है? कॉलम्स है। तो सेकंड आपके जो कॉलम्स है वो भी 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? 4। ओके, तो 1 2 3 एंड 4। तो कॉलम्स हमारे को दिए हुए हैं, कॉलम्स कितने हो गए? 6। ठीक है, और रोज हमें काउंट करके लिखना है। तो कितनी है रोज? 4। तो 4 6 24। तो हमारे पास टोटल रोज कितने हो गए? 24। कईयों में आपको रोज दिया हुआ है, कहीं पर कॉलम्स दिए हुए हैं, तो उसको काउंट करके हमें इसके जो 24 और 18 आए हैं वो क्या निकल के आया है? मल्टीपल्स निकल करके आए हैं। क्या निकल के आया है? मल्टीपल्स। ध्यान से समझिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 इज लिस्ट द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 18। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में लिस्ट द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स, मतलब कि लिस्ट बनानी है आपको 7 मल्टीपल्स की। ठीक है, 7 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। किसके मल्टीपल्स लिखने हैं? मल्टीपल्स ऑफ 18। ठीक है, मतलब कि आपको 18 की टेबल कहां तक लिखनी है? 7 तक। ठीक है, तो इसके 7 मल्टीपल्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द 7 मल्टीपल्स फर्स्ट 7 का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग के 7, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 18 के आपको 7 मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, तो आंसर किस तरीके से लिखोगे? या तो 18 की डायरेक्ट टेबल लिख दीजिए, या फिर इस तरीके से 18 1 जा 18, 18 2 जा
36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 बीच वाले जो है वो मल्टीपल्स को शो करते हैं कि इसका मल्टीपल्स कहां तक हमें मल्टीपल्स लिखने हैं। देखिए 18 की तो टेबल चल रही है, मल्टीपल ऑफ 18 बोल रहा है, तो मतलब हमें किसकी मल्टीपल्स लिखना है, 18 का मल्टीपल लिखना है, लेकिन कहां तक लिखना है, फर्स्ट 7, मतलब कि स्टार्टिंग के 7 मल्टीपल्स हमें लिखने हैं। तो बीच वाले नंबर से हमें आइडेंटिफाई होगा कि कहां तक हमें मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108 एंड 18 7 जा 126। तो 7 मल्टीपल्स क्या हो गए हमारे, 18 36, ये वाले मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, जो हमारे मल्टीपल्स कहलाएंगे वो कौन सी कहलाएंगे, जो प्रोडक्ट होकर के मल्टीप्लाई होकर के जो वैल्यू आ रही है वो हमारे 7 मल्टीपल्स कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसके अंदर हमें बस केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि मल्टीपल्स बोला गया है तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और फैक्टर्स कहा गया है तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इन दो चीजों का केयरफुली तरीके से ध्यान रखना है हमें। ओके, नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इज अ 24 अ मल्टीपल ऑफ 5? क्या 24 जो है वो 5 का मल्टीपल है? ओके, इसको हम चेक कराएंगे, कैसे चेक कराएंगे? क्वेश्चन नंबर 4 इज 24 a multiple of 5, a multiple of 5 क्वेश्चन मार्क एंड y। ठीक है, इन दोनों का जवाब देना है, तो हम कैसे करेंगे, 24 में 5 का डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, तो 5 4 जा 20। ठीक है, रिमाइंडर में यदि 0 आता तब तो डिविजिबल होता, बट 0 नहीं है, 4 रिमाइंडर में आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, नो इज नॉट divisible by